दोस्तों सोचो जरा, अगर एक दिन बाहुबली खुद फिर से जिंदा हो जाए, लेकिन इस बार उसका तलवार चल रहा हो एनिमेशन की दुनिया में, जहां महिष्मती के ऊपर मंडरा रहे हों असुर और देव, और बीच में खड़ा है एक आदमी, अमरेंद्र बाहुबली, जो न जीता हुआ है न मरा हुआ, पर बस एक इटर्नल वॉर के बीच में फंसा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हो मूवी लोक, टीएस देव को ना बना रहे हैं, जहां मिलती है सिनेमा की असली दुनिया से मुलाकात। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का काल युग तोड़ने वाला है। नाम है बाहुबली द एटर्नल वॉर। फिल्म की स्टोरी के मुताबिक ये कहानी बाहुबली पार्ट 1 के बाद की है। जब अमरेंद्र बाहुबली को धोखा देकर मार दिया गया, उसके बाद क्या हुआ? क्या उसका आत्मा स्वर्ग गया? नहीं। क्या नरक गया? वो भी नहीं। वो गया त्रिपुरा, एक फॉलन सिटी, एक ऐसी अंडरवर्ल्ड जहां न जीवन है न मृत्यु, जहां देव और असुर दोनों एक ही बैटलफील्ड पर लड़ते हैं। और यहां से शुरू होती है एटर्नल वॉर। बाहुबली शिव भक्त जो अपनी ईश्वर के नृत्य में तपस्या करता है, उसके साथ एक असुर गार्डियन है, विशासुर, जो अपनी प्रजाति के विरुद्ध जाकर बाहुबली को प्रोटेक्ट करता है। ये कहानी नहीं, ये महाभारत और रामायण के बीच का एक अध्याय लगती है। और फिर इंद्रदेव का एंट्री। स्वर्ग के राजा खुद बाहुबली को रोकने आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से बाहुबली का एग्जिस्टेंस समय के नियम तोड़ रहा है। त्रिपुरा के बैटलफील्ड में ग्रेविटी टूट चुकी है। आसमान में बिजली, नीचे लावा और बीच में 3 शक्तियां, एक देव, एक असुर और एक इंसान। इंद्रदेव का लाइटनिंग स्पीयर, विशासुर का लावा ट्राइडेंट और बाहुबली का त्रिशूल। यार, ये मोमेंट देख के लगता है एनिमेशन का असली डीएनए अब इंडिया में जन्मा है। अब यहां बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा लोगों को हैरान कर गई, विजुअल्स और आर्ट स्टाइल। राजामौली और उनकी टीम ने सिर्फ एक स्टूडियो नहीं लिया, बल्कि मल्टीपल इंडियन प्लस इंटरनेशनल स्टूडियोज को कोलैबोरेट किया। और सबसे बड़ा सरप्राइज, एटर्नल वॉर का एनिमेशन स्टाइल आर्केन नेटफ्लिक्स से इंस्पायर्ड है। और ये बात राजामौली ने खुद कंफर्म की। उन्होंने कहा कि आर्केन ने दिखाया था कि एनिमेशन भी इमोशंस दिखा सकता है। हमने कहा हम भी करेंगे, और भाई उन्होंने कर दिखाया। इस बार ये फिल्म किड्स एनिमेशन नहीं है, ये आर्ट फॉर्म प्लस मिथोलॉजी प्लस इमोशन का संगम है। एक इंडियन एनीमे जैसा फील देता है। और जब बात होती है म्यूजिक की, तो राजामौली के फेवरेट एमएम कीरवानी वापस आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वर्ल्ड क्लास ऑर्केस्ट्रा के साथ काम किया है। साउंड ट्रैक में टिबेटन चैंट्स, संस्कृत मंत्रास और एपिक कॉयर्स का फ्यूजन है। एक एक बीट में महादेव की धड़कन महसूस होती है। एक मोमेंट आता है टीजर में जब बाहुबली आंख बंद करके ओम नमः शिवाय बोलता है और उसके पीछे पूरा त्रिपुरा हिल जाता है। ब्रो, गूज़बम्प्स। और एटर्नल वॉर का सबसे बड़ा मैसेज है कि देव और असुर दोनों के बीच एक इंसान का संघर्ष। कहीं ना कहीं ये हम सबका संघर्ष भी है। हमारे अंदर भी एक देव है और एक असुर, और बाहुबली वो इंसान है जो दोनों के बीच बैलेंस बनाए रखता है। विशासुर का महादेव के साथ कनेक्शन भी यही दिखाता है कि बुराई भी शिव की भक्त होती है, क्योंकि महाकाल के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता। इस फिल्म में स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी और मिथोलॉजिकल पोएट्री सब एक साथ आ रही है। आप समझ लो भाई, बाहुबली अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं, बल्कि एक इंडियन आईपी बन चुका है। लाइव एक्शन चेक, एनिमेशन चेक, कॉमिक्स, गेम्स, मर्चेंडाइज लोडिंग। राजामौली का विजन है एक ऐसा महिष्मती यूनिवर्स जहां पर स्टोरीज प्रीक्वल और सीक्वल दोनों बन सके। एटर्नल वॉर इसका पहला एनिमेटेड चैप्टर है, और अगर ये सक्सेसफुल होता है, जो पक्का होगा, तो ये बॉलीवुड नहीं, भारतवुड का नया युग शुरू करेगा। अब बात करते हैं बड़ा पिक्चर। एटर्नल वॉर के बाद इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को एक नया स्टैंडर्ड मिल गया है। अब लोग कह नहीं सकते हमारा एनिमेशन चीप लगता है। अब कहना पड़ेगा हमारा एनिमेशन भी ग्लोबल लेवल का है। महाअवतार नरसिम्हा ने शुरुआत की थी, पर बाहुबली द एटर्नल वॉर उस रेवोल्यूशन को सीमेंट करेगा। एनिमेशन में पैसा लगाना अब रिस्क नहीं, एक इन्वेस्टमेंट बनेगा। और ये सब क्रेडिट जाता है एक आदमी को, एसएस राजामौली। उन्होंने कहा था, क्वालिटी एक आदमी ला सकता है, पर अगर उसने लाने का डिसीजन ले लिया तो कोई रोक नहीं सकता। और दोस्तों, ये फिल्म वही डिसीजन का रिजल्ट है। 2027 तक वेट लंबा है, पर इस वेट के साथ एक उम्मीद भी है कि जब बाहुबली वापस आएगा तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक डिवाइन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा। एक बार फिर से महिष्मती बोलेगा, जय महिष्मती, और हम सब चिल्लाएंगे, जय श्री राम। मैं और रिंकू, ये था आज का मूवी लोक स्पेशल, बाहुबली द एटर्नल वॉर, इंडियाज एनिमेशन रेवोल्यूशन बिगिंस।
अगर आप भी इस एनिमेशन रेवोल्यूशन के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में लिखना महादेव प्रोटेक्ट आवर सिनेमा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सिनेमा से प्यार बनाए रखो और मूवी लोग देखते रहो। जय श्री राम।